Hi all of you. So today we will solve this question from rotation on the topic equilibrium. काफी अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज इस तरह क्वेश्चन जे एडवांस में आ चुका है 2016 के तरह। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L रेस्ट अगेंस्ट a smooth roller as shown in the figure। तो ये कुछ रोलर की बात कर रहा है, रेस्ट कर रहा है इस पे। फाइंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द लोअर एंड इफ the minimum angle that the rod can make with the horizontal is theta। तो थीटा एंगल बना रहा है और हमको फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है, यहाँ पे कितना होगा। तो अगर मैं इस रॉड का सिंपली एक एफ बी जी ड्रॉ कर लूं, तो उस केस में बिकॉज एफ बी डी के कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा, इसको आप एन टू बोल दें। एक नॉर्मल यहाँ लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, एन बोल दें। यहाँ पे अब ये स्लिप करेगा आपके पास, कहीं रॉड टेंडेंसी होगी इस तरफ चलने की, तो फ्रिक्शन यहाँ पे पीछे की तरफ बन जाएगा, टू बोल देते हैं इसको। और साथ में इसका वेट लगेगा नीचे। ये कुछ फोर्सेस होंगी जो इस पे लग रही थी और इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ फोर्सेस की, फोर्सेस को कैसे बैलेंस किया जाए। तो लेट्स डू वन थिंग कि हम यहाँ मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो अगर आप देखेंगे तो ये एंगल निकल के आएगा थीटा। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। तो ये हो जाएगा N1 cos थीटा और ये हो जाएगा N1 sin थीटा। तो हम जरा वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं कि जितनी वर्टिकल फोर्स अपवर्ड है उतनी होनी चाहिए डाउनवर्ड। तो वर्टिकल फोर्स में एक तो ये भाई साहब आए, एक ये आए ऊपर की तरफ और नीचे लग रहा है वेट। तो दैट मीन्स कि वी कैन राइट कि भाई N1 cos थीटा प्लस N2 इज इक्वल टू M, है ना। तो पहली क्वेश्चन तो यहाँ से निकल लिया मैंने। अब हम हॉरिजॉन्टली की बात कर लेते हैं, वर्टिकल तो हो गया। तो पीछे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो ये लग रही है N1 sin थीटा रॉड पे, और आगे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन। और ये भी बराबर होना चाहिए ऑब्वियसली, तभी सब कुछ हो पाएगा रुका हुआ। और सब कुछ एकदम बैलेंस्ड है, तो लिमिटिंग कंडीशन में वी कैन पुट कि भाई फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू N2 होगा, जितना यहाँ फ्रिक्शन है। जितना नॉर्मल यहाँ पे म्यू इंटू N2 इस जगह का इज इक्वल टू N1 sin थीटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 बोल देते हैं। ये तो निकल गया है फोर्स से। अब चलते हैं टॉक की तरफ, टॉक की बात करते हैं। तो टॉक के लिए पहले तो कौन सा पॉइंट चुना जाए। तो इस पे एक तो नॉर्मल लग रहा है, बाकी N1 N2 फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है सर। ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट के और टॉप लिख लूं, बॉटम मोस्ट पॉइंट ये रूट, तो मुझे फायदा होगा। मैं मिटा देता हूँ ताकि सिंप्लीफाइड रहेगा पोजीशन। तो नॉर्मल लग रहा है इस पे ऐसे N1, तो वेट लग रहा है यहाँ पे और फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं इस पॉइंट की और टॉप लिखूं, पॉइंट पी के वो, तो फायदा होगा बिकॉज N2 का टॉक जीरो हो जाएगा और फ्रिक्शन का टॉक जीरो हो जाएगा। तो लेट्स राइट टॉक अबाउट पॉइंट पी। तो एक टॉक आएगा, टॉक होता है R परपेंडिकुलर इंटू एफ। एक टॉक आएगा N1 का, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही है इसके। तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कोई कितना, ये हमको नहीं पता। हमको ये खाली ये पता है एच है, और रॉड तो बहुत लंबी है। ये एंगल थीटा है, तो उसको अगर मैं आर मान लूं, सो आई कैन राइट कि भाई आर साइन थीटा इक्वल टू एच होगा इस ट्रायंगल से। तो आर इक्वल टू आएगा एच बाय साइन थीटा। तो टॉक हो जाएगा नॉर्मल का N1 इंटू आर। ये आर के लिए पुट कर ले तो एच बाय साइन थीटा नॉर्मल का, किस तरफ कुछ घुमाएगा इसको। और एक टॉक आएगा mg का, तो mg के लिए ये डिस्टेंस चाहिए होगा। mg लगे यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, ये वाला। ये तो mg लगता है सेंटर पे, तो ये डिस्टेंस होगा L/2, ये वाला। तो ये थीटा है, तो ये हो जाएगा आपके पास L/2 cos थीटा। तो mg का हो जाएगा माइनस में mg इंटू L/2 cos थीटा,
है ना। एंड दिस टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो इससे हम N1 निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा mg L बाई 2h इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको मैं पुट कर लेता हूँ इस इक्वेशन में। तो mg L बाई 2h इंटू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस n2 इज इक्वल टू mg। तो इससे n2 निकाल लें तो mg आ जाएगा कॉमन। तो हो जाएगा L बाई 2h 1 - L बाई 2h साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। तो n2 मिल गया और ये हमको n1 में मिल गया। अब हम वापस चलते हैं इस इक्वेशन और सब कुछ सारी खड़ियां सुन जाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2, सो म्यू इंटू n2 पुट कर लेता हूँ मैं mg इंटू 1 - L बाई 2h साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n1 साइन थीटा। n1 साइन थीटा, तो n1 ये है, इंटू साइन थीटा और कर लेते हैं इसमें। तो हो जाएगा mg L बाई 2h इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ निकाल लेते हैं हम एलसीएम। सो म्यू mg इंटू 2h - L साइन थीटा cos square theta upon 2h is equal to mg L by 2h sin square theta cos theta। ये 2h तो कट ही गया, mg भी कट गया, तो म्यू निकल के आया L sin square theta cos theta upon 2h minus L cos square theta sin theta। So this is the value of mu, जिस पे ये रुका रहेगा। और बस थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी कंसेप्ट तो वही है कि नेट फोर्स जीरो करो, नेट टॉर्क जीरो करो और बॉडी का इक्वेशन स्टैब्लिश करो। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा। तो वीडियो पे कमेंट जरूर करके बताएं आपको सॉल्यूशन कैसा लगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन देन यू कैन फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।